अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि अपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, स्ट्रिक थ्रो कैसे करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट कैसे करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। और अगर आज की क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस टूल का बताता चलूँ कि बोल्ड का क्या इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना टाइटल है उसको वाज़ेह तौर पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेशन हो गई, पॉइंट्स हो गए, क्वेश्चन हो गए, तो उन चीज़ों को नुमाइंदा तौर पे वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने नोट्स लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप मार्कर का इस्तेमाल करते थे वहाँ इस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। जो आम जो टेक्स्ट होगा उससे अलहदा दिखाई देगा। तो जिसको आपने करना चाहते हैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन होगा। साथ शॉर्टकट कीज़ आ रही है कंट्रोल बी, यानी अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा, दोबारा प्रेस करते हैं तो बोल्ड आ जाएगा। आपका जो टेक्स्ट होगा वो आम टेक्स्ट से थोड़ा सा डार्क नज़र आने लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला हिस्सा है इसको डार्क करके दिखाना है तो इसको मैं कंट्रोल बी से डार्क दिखा दूंगा। मुझे कुछ चीज़ें डार्क करके दिखानी है कंट्रोल के साथ, वो हिस्सा सेलेक्ट कर लें। अगर आपने नहीं पता कि सिलेक्शन कैसे की जाती पहले पिछली तमाम वीडियो देख लें, वो बेसिक है बिल्कुल आपकी। तो यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस कर दें तो ये आम टेक्स्ट से आपको अलहदा नज़र आएगा चीज़। तरह आपको कोई टाइटल आ जाता है तो आप उस टाइटल को भी बोल्ड करते होते हैं। आगे चलते हैं इटैलिक, यानी ये हमारे जो टेक्स्ट होगा उसको थोड़ा सा तिरछा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसी तरह इसकी दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ भी ये इटैलिक हो जाता है। इस तरह बोल्ड की भी दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट बी, इससे भी बोल्ड हो जाता है और कंट्रोल बी के साथ भी बोल्ड हो जाता है। एक दफ़ा आप कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, दूसरी दफ़ा जब करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इटैलिक का भी है। पहली दफ़ा आप जब भी कोई शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, जब भी दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। जो जो टूल्स अप्लाई होंगे उसके ऊपर ये डार्क का निशान आ जाएगा कि ये टूल्स इस्तेमाल हो चुके हैं इस पर टेक्स्ट पर। नेक्स्ट चलते हैं अंडरलाइन। जिस जिस जगह पर नीचे लाइन लगाई जाती है इस चीज़ का तो आपको वाज़ेह तौर पे इल्म है। अब बुक्स वगैरह में जो डेफिनेशन आ जाती है, एग्जांपल्स आ जाती हैं, उनके नीचे हम लाइन लगा लेते हैं, या जो चीज़ याद करनी है ज़्यादा उसके नीचे अंडरलाइन लगाई जाती है। तो ये भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। जैसे आप प्रेस करोगे तो जितना सेलेक्ट किया होगा उसके नीचे लाइन आ जाएगी। ये तो है सिंगल लाइन लगाने के लिए। दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ डबल अंडरलाइन आ जाएगी आपके टेक्स्ट के नीचे, डबल अंडरलाइन। और थर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ये क्या है, स्पेस के अलावा जितने भी आपके वर्ड हैं उनके नीचे ये लाइन आ जाएगी विदाउट स्पेस। आगे चलते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करके एक अंडरलाइन आ गई सिंगल। आगे चलते हैं ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बेताशा आपके पास मौजूद है अंडरलाइंस। जो अंडरलाइन आपको चाहिए वो यहाँ से क्लिक करके लगा सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन पे चलते हैं। इसके अंडरलाइन के नीचे आ जाएंगे मोर अंडरलाइन के ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करें मज़ीद अंडरलाइन आ जाएंगी, या आप डायरेक्ट ही कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस कर देंगे तब भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यहाँ से हम अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सैम्पल नज़र आ रहा होता है। और बोल्ड इटैलिक का भी आपने पढ़ा है तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी अंडरलाइन चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स पढ़े हैं, आपको जो स्टाइल चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से आप अपना अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड कलर करना है तो यहाँ से ओके कर दें तो एक ही क्लिक पर ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसी के नीचे भी ऑप्शन है अंडरलाइन के कलर के, यहाँ पर भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रिप थ्रो की तरफ से। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर जगह पर देखा होगा, तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको स्ट्रिप थ्रो कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने असिस्टेंट को एक काम दिया था, असाइनमेंट दी थी, उसने असाइनमेंट बना के मुझे सेंड की। अब मैं उसको रीड कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मुझे कटिंग करवानी है, जो चीज़ चेंज करानी है या जो चीज़ गलत होगी, तो मैं रीड के दौरान ही उस चीज़ को क्रॉस कर दूँगा, ताकि नेक्स्ट जब वो अगले दिन आके देखे तो उसको इस चीज़ का इल्म हो, तो ये क्रॉस किया और इसको मैंने निकालना। या मैं उसको बता सकता हूँ कि जो चीज़ मैंने क्रॉस की है उसको निकाल दें, और एक नई फाइल भेज देता हूँ या कुछ और कह देता हूँ कि उसकी जगह पे वो ऐड कर दें। असली तौर पे तो मैं खुद भी काट सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, जो असिस्टेंट होगा उसको इल्म में नहीं होगी वो बाकी क्या क्या चीज़ काटी गई है। और बाज़ औक़ात अगर मैंने बहुत ज़्यादा ही वर्क किया हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा कटिंग कर देता हूँ, मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि मैंने क्या क्या कट किया। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको हम डबल स्ट्रिप थ्रो भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा डबल स्ट्रिप थ्रो का, यहाँ पे आप क्लिक करके ओके कर सकते हैं। आप डबल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं अपना नेक्स्ट टूल सबस्क्रिप्ट का। फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री की फार्मूले पढ़े होंगे H2SO4, यानी फॉर एग्जांपल ये एक मैंने फार्मूला लिख दिया, इस तरह एक और फार्मूला लिख देता हूँ H2O का भी। तो हम जब भी फार्मूला लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, तो ये जो H2SO4 है, तो ये क्या होता है, ये नीचे होता है 2, तो उसके लिए ये इस टूल इस्तेमाल किया जाता है सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl=2 का बटन, ठीक है। इस तरह मुझे 4 को भी नीचे करना है, तो Ctrl=2 बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह पानी की इक्वेशन है, इसको भी Ctrl=2 के साथ आप क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये आप यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप Ctrl=2 प्रेस करें, फिर 2 लिखें, फिर Ctrl=2 करके SO, फिर =2 करके कंट्रोल के साथ 4 लिख दें। तो आप इस तरह भी इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक दफ़ा लिखने के बाद जिन को आपने सब्सक्रिप्ट करना है उनको सेलेक्ट कर दें और उसको सब्सक्रिप्ट में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सुपर सब्सक्रिप्ट। ये क्या होगा, ये पावर की शेप में चला जाएगा, जैसे 2 की पावर है, या मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है जिनके ऊपर भी जाते हैं पावर की सूरत में, तो उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा होगा 3 की पावर 2, Ctrl=2 इसकी शॉर्टकट की है। अब आप अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, ये मज़ीद ब्रैकेट शुरू इक्वेशन आ जाता कोई भी, Ctrl=2 ऊपर चला गया। इस तरह के भी आपको इक्वेशन आती हैं, यानी जो आपने पावर की शक्ल में लिखनी है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की इक्वेशन है या मैथमेटिकल की। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। शेयर लाजमी किया करें, अपने दोस्तों को लाजमी बताएं, और जितना भी हम पढ़ते हैं इनकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें, वरना मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, अपने नोट्स लाजमी तैयार करें, और जितनी भी शॉर्टकट की पढ़ी हैं अभी तक उनको लाजमी लिखें, अपने नोट्स तैयार करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।